कंप्यूटिंग जो है वो पैरेलल कंप्यूटिंग का जो है वो इस्तेमाल करती है। ये आपके सामने ये दूसरी जो डायग्राम इस साइड पे है, ठीक है जी। आपकी जो इस साइड पे डायग्राम बनी हुई है, ये आपको पी जो नज़र आ रहा है, ये एक प्रोसेसर आपको दिखाया गया है कि एक प्रोसेसर के अंदर एक प्रोग्राम डाला गया है और उस प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया गया और हर जो सेगमेंट है वो प्रोसेसर के अंदर जा रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है और रिजल्ट जनरेट कर रहा है। तो सिक्वेंशियली जिस तरह लाइन में लोग खड़े होते हैं, पहला वाला बंदा सर्व होता है, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि जब तक ये पहला वाला टास्क कंप्लीट नहीं होगा ये सेकंड वाला टास्क कंप्लीट नहीं हो सकता। लाइन में खड़े हैं। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल जो है वो सुपर कंप्यूटर्स हैं, जिसके अंदर बेसिकली मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं उसके अंदर, सुपर कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, जिसमें एक टास्क को डिवाइड कर दिए जाते हैं अमंग द प्रोसेसर्स। बल्कि सुपर कंप्यूटर को आप छोड़ें, आपका जो नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं जिनके अंदर मल्टी कोर प्रोसेसर्स हैं, जिसके अंदर को जिस तरह हम कहते हैं क्वाड कोर प्रोसेसर, ठीक है, ड्यूल कोर प्रोसेसर। ड्यूल कोर से क्या मुराद है? एक ऐसा प्रोसेसर जिसके अंदर दो छोटे छोटे प्रोसेसर हो। ये आपको ड्यूल कोर प्रोसेसर की एग्जांपल है कि आप कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगे रहते हैं। ये समझ लें, ये कोर, एक कोर होगी, ये दूसरी कोर होगी, ठीक है, एक कोर होगी, ये दूसरी कोर होगी। तो जब आपके पास दो प्रोसेसर्स हैं आपके कंप्यूटर में, जैसा कोर ड्यूल कोर प्रोसेसर है आपके पास, तो उसमें वही टास्क जो आप सिंगल प्रोसेसर करता था और उसमें सिक्वेंशियली सारे टास्क एग्जीक्यूट होते थे, मल्टी कोर प्रोसेसर में क्या हुआ, टास्क को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसी टास्क को ये ऑरेंज वाला ये ऑरेंज वाला जो ब्लॉक है ये इसको मिला, ये ग्रीन वाला जो ब्लॉक है वो इसका मिला, और बाकी दो ब्लॉक्स जो हैं, सेगमेंट्स जो आपके सॉफ्टवेयर के हैं जिसने चलना है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो जिसने चलनी है वो लाइन में वेट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये वाला प्रोसेसर ये पूरा प्रोग्राम 5 मिनट में चलाता है, तो ये वाला प्रोसेसर जो है वो ये प्रोग्राम लेट सपोज हाफ टाइम में चलाएगा, ठीक है। पैरेलल प्रोसेसिंग के ऊपर हम क्यों गए हैं, या पैरेलल कंप्यूटिंग की तरफ हम क्यों गए हैं? उसकी मेन वजह ये थी कि हमारे जो सिंगल कोर प्रोसेसर्स थे उनकी जब हम क्लॉक स्पीड बढ़ाते थे तो वो बहुत ज़्यादा हीट अप होते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी प्रोसेसर की लेट सपोज 20 गीगाहर्ट्ज़ अगर हम क्लॉक स्पीड कर दें तो वो प्रोसेसर के साथ क्या होगा, वो हीट अप हो जाएगा, वो पिघल जाएगा। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि उसको कूल डाउन कर सके। तो इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो प्रोसेसर गए हैं वो 5 गीगाहर्ट्ज़ इस तक गए हैं। इससे बल्कि इसके ऊपर भी परफॉर्मेंस बहुत पुअर होती है, प्रोसेसर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा उसको कूल करना पड़ता है। तो चूंकि हम प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड नहीं इंक्रीज़ कर सकते, और क्लॉक स्पीड आपको पता है जितनी ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगी उतना तेज़ी से प्रोसेसर परफॉर्म करेगा। हायर द क्लॉक स्पीड द फास्टर द प्रोसेसर विल रन, द फास्टर द टास्क विल परफॉर्म। बट प्रॉब्लम क्लॉक स्पीड का ये है कि प्रोसेसर हीट अप हो जाता है, वो पिघलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया कि चूंकि हम क्लॉक स्पीड तो ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, हमारे लिए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो हमने क्या कर दिया कि सिंगल प्रोसेसर की जगह हम क्या कर दिए, हमने दो प्रोसेसर डाल दिए। एक जो आपकी चिप है सिलिकॉन की, उसके ऊपर दो प्रोसेसर बना दिया हमने, ठीक है, दो फिजिकल प्रोसेसर बना दिए, उसको हम कोर्स कह रहे हैं। तो 12 कोर का प्रोसेसर, 12 कोर का प्रोसेसर का मतलब क्या है कि आपके प्रोसेसर के अंदर 12 छोटे छोटे प्रोसेसर लगे हुए हैं, और हर प्रोसेसर जो है वो अपना इंडिपेंडेंट एक प्रोसेसर होता है, और हर प्रोसेसर के अंदर जो है अपनी उसकी कैश मेमोरी होती है, ठीक है, इंडिविजुअल कैश मेमोरी होती है, और ऐसी भी कैश मेमोरी होती है जो दोनों प्रोसेसर शेयर कर सकते हैं। वो भी एक सेपरेट मेमोरी आपके प्रोसेसर के अंदर मौजूद होती है। तो जितने ज़्यादा कोर इंक्रीज़ करेंगे उतनी ज़्यादा पैरेलल कंप्यूटिंग ज़्यादा होगी, टास्क आपके जल्दी एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो आपके डेटा सेंटर्स के अंदर जो है पैरेलल कंप्यूटिंग यूज़ होती है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर भी देखिए पैरेलल कंप्यूटिंग इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हज़ारों प्रोसेसर्स होते हैं जो कि आपके टास्क को जो है जल्दी से परफॉर्म करते हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ जो है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। आपके इस टॉपिक में एक सेकंड चीज़ जो बताई गई है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जी।
तो क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग की ज़रूरत जो है, चूँकि हम चाहते हैं कि कंप्यूटर पूरे दुनिया में हर बंदे के पास हो। कंप्यूटर जो है एक बड़ी अच्छी डिवाइस है जिससे एजुकेशन प्रमोट होती है, रिसर्च प्रमोट होती है, और लिटरेसी रेट ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एवरीवन शुड हैव अ कंप्यूटर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर बंदे के पास अच्छा कंप्यूटर तो नहीं हो सकता, या हर बंदा एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन तो नहीं बाय कर सकता, या हर बंदा एक्सपेंसिव लैपटॉप तो नहीं बाय कर सकता। या अब अगर आपने लैपटॉप एक्सपेंसिव लैपटॉप बाय कर भी लिया, एक्सपेंसिव मोबाइल बाय भी कर भी लिया, तो क्या आप हर 2 साल बाद या हर साल बाद अपने लैपटॉप को चेंज कर सकते हैं, मोबाइल को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और प्रॉब्लम क्या थी, वजह क्या थी क्लाउड कंप्यूटिंग? एक तो वजह यह है कि आप अपने एक्सपेंसिव हार्डवेयर को अपग्रेड नहीं कर सकते बार बार, या चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात यह कि आपके पास जो ये हार्डवेयर है, आप हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो डे बाई डे कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। वो रोज़ाना आप देखें व्हाट्सएप के अंदर या यूट्यूब के अंदर अपडेट आई होती है। वो अपडेट क्या होती है? वो एक्स्ट्रा फाइल्स होती हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स डाले होते हैं उन्होंने, जो कि आपके जो मोबाइल फ़ोन के अंदर जो स्टोरेज होती है, जो फ्लैश मेमोरी होती है, ठीक है, उसमें वो जगह लेती है। और आपके मोबाइल के अंदर तो लिमिटेड स्पेस होती है। मेजॉरिटी जो मार्केट में लोगों के पास मोबाइल होते हैं उनके पास 16 GB जो है वो स्टोरेज स्पेस होती है, और रोज़ाना अपडेट आ रहे होते हैं यूट्यूब के और व्हाट्सएप के। तो होता क्या है कि उनके पास कोई स्पेस ही नहीं बचती कुछ और करने के लिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को इंट्रोड्यूस कराया गया है। और क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है कि आप अब अपने तमाम के तमाम डेटा क्लाउड पर रखें। तमाम का तमाम डेटा, मोबाइल फ़ोन का, आपके जो लैपटॉप का जो डेटा है, ठीक है, वो आपने, चूँकि मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप दोनों वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं, तो आप अपना डेटा जो है अपने मोबाइल के स्टोरेज में मत रखें, अपने लैपटॉप के हार्ड डिस्क में मत रखें। आप रखें इसको डेटा सेंटर के अंदर। आप कहाँ रखें इसको? डेटा सेंटर के अंदर। और डेटा सेंटर जो है मुख्तलिफ कंपनीज के डेटा सेंटर हैं, माइक्रोसॉफ्ट के भी डेटा सेंटर हैं, गूगल के भी डेटा सेंटर हैं। तो बजाय कि आप अपने मोबाइल के ऊपर डेटा रखें, आप डेटा सेंटर में रखें। और उसके लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो हैं उन्होंने इंटरनेट के ऊपर लॉन्च किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर ड्रॉप बॉक्स डाल दें, ड्रॉप बॉक्स डाल दें, गूगल ड्राइव डाल दें, आप अपनी पिक्चर्स ड्रॉप बॉक्स में डाल दें। जैसे ड्रॉप बॉक्स पर अपलोड करेंगे आपकी पिक्चर्स इन आपके वाईफाई के थ्रू, ठीक है, जो भी आपका कैरियर है, लेट सपोज PTCL वाले हैं, PTCL वालों को भी मिलेंगी। PTCL वालों से गुजर के, समंदर से गुजर के, लेट सपोज ये डेटा सेंटर जो है वो US में है, और US में एक फिजिकल बिल्डिंग होगी जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स पड़ेंगे, बेइंतहा कंप्यूटर पड़ेंगे, हज़ारों कंप्यूटर पड़ेंगे। उनमें से किसी कंप्यूटर में आपका डेटा स्टोर होगा। और ज़ाहिर बात है, ऑफकोर्स ये ड्रॉप बॉक्स का जो सॉफ्टवेयर होगा वो भी उसी कंप्यूटर में ज़ाहिर बात है होगा। मतलब उन्होंने डेटा सेंटर में उन कंप्यूटर्स के ऊपर ड्रॉप बॉक्स इंस्टॉल किया होता है, और आपने भी अपने लैपटॉप पर ड्रॉप बॉक्स इंस्टॉल किया होता है। तो उसमें आप लॉगिन होते हैं, लॉगिन होने के बाद अपनी फ़ाइल अपलोड करते हैं आपके वाईफाई के थ्रू, फिर ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, यानी मुख्तलिफ जो है वो ओशन के थ्रू आपका डाटा जाता है। ओशन के अंदर भी केबल डली हुई है ऑप्टिकल फाइबर, और उससे गुजरते गुजरते US आता है। US में जो डाटा सेंटर की बिल्डिंग है उसके अंदर जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है जिसके ऊपर ड्रॉप बॉक्स का सॉफ्टवेयर हुआ है, वहाँ पे जाके आपकी फाइल्स जो है वो स्टोर हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि PUBG आप खेलते हैं, मुख्तलिफ गेम्स खेलते हैं, तो वो PUBG जो है, पूरी PUBG की गेम अपने मोबाइल के ऊपर तो नहीं इंस्टॉल करते, जस्ट वो आप एक छोटी सी उसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और उसके थ्रू आप लॉगिन होते हैं। और लॉगिन किस में होते हैं? लॉगिन होते हैं उस कंप्यूटर में जो कि समंदर पार किसी डेटा सेंटर में कंप्यूटर पड़ा हुआ है, किसी बिल्डिंग में पड़ा हुआ है, और उसके अंदर जो है आपकी PUBG इंस्टॉल है, पूरी PUBG का सेटअप वहाँ पड़ा है, वही इंस्टॉल है। आप उसके साथ लॉगिन हो जाते हैं, यू लॉग इन विद दैट कंप्यूटर, और उसके बाद आप क्या करते हैं, आप यहाँ से प्लेयर्स को कंट्रोल करते हैं फ्रॉम अप, लेफ्ट, राइट, ठीक है, डाउन की से आप कंट्रोल करते हैं। यहाँ से आप सिर्फ यहाँ से आप कमांड सेंड करते हैं। जब आपने राइट एरो की प्रेस की, ये राइट एरो की जो इंस्ट्रक्शन है, जो कमांड है, वो इंटरनेट के थ्रू इस कंप्यूटर को मिलेगी, और ये कंप्यूटर जिसके ऊपर गेम इंस्टॉल्ड है वो आपके प्लेयर को आगे मूव करेगा, और जो रिजल्ट होगा, जो वीडियो होगी, वो वापस आके आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगी। यानी आपका कंप्यूटर जो है, मोबाइल जो है, बहुत कम प्रोसेसिंग कर रहा है, सारी प्रोसेसिंग हो रही है डेटा सेंटर के अंदर जिसके ऊपर PUBG गेम इंस्टॉल्ड है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, समझ लें कि ये एक इनकलाब है।
इससे जो है आपके जो एप्लीकेशंस हैं, यानी एक ऐसा बंदा जो कि अपने फ़ोन को अपडेट नहीं कर सकता, ठीक है, आपको बार बार अपने फ़ोन को चेंज नहीं करना पड़ेगा। इवन के मोबाइल पुराने जो मोबाइल स्मार्टफोन्स हैं उनके ऊपर भी पबजी चलेगी, अच्छी चलेगी, ठीक है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती आपको अपने कंप्यूटर को मोबाइल फ़ोन को अपडेट करने के लिए, ठीक है। आप पुराने जो स्मार्टफोन्स हैं उनके ऊपर भी पबजी खेल सकते हैं, ठीक है। और अच्छी तरह, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग में सिर्फ और सिर्फ मसला ये होता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके पास, तो बस बेहतरीन आपको जो है वो आपकी गेम चलेगी। दूसरी चीज़ ये कि उसमें थोड़ा सा प्राइवेसी का इशू भी होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, क्योंकि आपकी फाइल्स जो है, जिस तरह मैंने ड्रॉप बॉक्स का जिक्र किया, वो रिमोट दूर किसी कंप्यूटर में पड़ी होती है, और वो ज़हरी बात है अगर माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर है, तो माइक्रोसॉफ्ट के पास आपका सारा डेटा पड़ा होता है, तो वो एक प्राइवेसी का इशू भी होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वाले आपके डेटा को चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं, वैसे करते नहीं है लेकिन चाहे तो कर सकते हैं एक्सेस। यहीं पे हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं, और आपने इस लेक्चर को बार बार सुने, ठीक है। और अगर आपको मसला इसमें पेश आ रहा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़।